एक ना हिंदी की कहावत है, गरीबी में आटा गीला। इसका पीक पीक एग्जाम्पल है हमारे चेल्सी के ओनर्स। मैं समझाता हूँ कैसे। 1.5 हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी कि भाई मार्क कुकरेया, जो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड, हमारे लास्ट सीजन की कुछ एक हाइलाइट्स है, उनमें एक प्लेयर है मार्क कुकरेया। उसको इन्होंने रियल मैड्रिड को भेज दिया। ये वो प्लेयर है जिसने लास्ट ईयर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था। टाइम था इसके पास, ऐसा नहीं है लास्ट ईयर वो चलो जो भी पैसे मिल जाए बढ़िया है, फ्री में जाएगा उससे अच्छा है। नहीं नहीं, था टाइम, पर उसको बेच दिया। चलो एक बार को मान लिया, हो सकता है प्लेयर खुश ना हो, उसने वैसे भी धोखेबाजी वाले बहुत सारे लाइंस दिए थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले और वर्ल्ड कप के बीच में। पर अभी दो न्यूज़ आई हैं जिसने मतलब दिमाग ख़राब कर दिया है मेरा। और ना सबसे बुरा पता है क्या लगता है, हमारे ओनर्स एकदम ही बर्बाद करने में लगे हुए क्लब को। और टॉटनहम भाई जिसने 17th फिनिश किया था बाय अ हेयर्स मार्जिन, मतलब ज़रा से उससे जिसने रेलिगेशन से बचे थे, उन्होंने एंडी रॉबर्ट्सन, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर लेफ्ट बैक साइन किया। लिवरपूल लेजेंड है वो। मार्को सेनेसी बोर्नमouth से आया, जो टीम यूरोप जा रही है नेक्स्ट सीजन। तीसरा वेन है कि ब्राइटन, एक और टीम जो यूरोप जा रही है नेक्स्ट सीजन। वेन है कि नेदरलैंड्स के साथ ना वर्ल्ड कप खेल रहा है, सब उनके स्टार्टिंग 11 का पार्ट है। वेंडाइक का पार्टनर है सीबी पेयरिंग में, उसको साइन कर लिया। रियल जैसा क्लब जो भाई टॉप क्लब है, उसने क्या करा, डम्फ्री साइन कर लिया, कुकुरेया साइन कर लिया, कुनाटे साइन कर लिया, डिफेंस को स्ट्रेंथन कर लिया। पर हमारे ओनर्स भाई कितने स्मार्ट हैं, ये कह रहे हैं कि वेस्ली फोफाना को हम बेच देंगे। ठीक है भाई, वेस्ली फोफाना उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, बहुत इंजर्ड रहता है, पर जब भी ना फिट होता है ना, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि क्वालिटी ऑप्शन है, हम इसको खिला सकते हैं। और डिसेंट खेलता है जब भी खेलता है, मेरे को भी नहीं पसंद पर्सनली। पर जो डिफेंस की स्थिति है, मैं कैसे बोल दूं क्लब को कि हाँ भाई बेच दो इसको, मेरे को नहीं पसंद, फैंस को नहीं पसंद। कम से कम कुछ क्वालिटी ऑप्शन तो होता है। एक तो हमारा बेस्ट सेंटर बैक जो लास्ट ईयर था, लेवी कॉलवेल, स्टार्टिंग में इंजर्ड हो गया, एसीएल इंजरी हुई। अभी हमें ये नहीं पता है कि हाउ बैक ही इज, कितनी शेप में वो वापस आया है, क्या वो अपना पुराना फॉर्म रिगेन कर पाएगा या क्या मतलब होगा। पर इनको सूझ रही है कि नहीं, फुफाना को भेज देते हैं। और पता है चोट क्या है इसमें, फुफाना कह रहे नहीं मेरे को नहीं जाना। मतलब ये बंदा, तुम 10th फिनिश कर चुके क्लब हो, तुमने क्लब वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद तुम चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, तुम मतलब एकदम ही बुरी हाल में हो, और उसमें कह रहे हो कि हम ना अपना प्लेयर भेज देंगे। रोमन के रहते ना कभी ये हाल नहीं हुआ था क्लब का। दूसरी चीज़, दूसरी जो न्यूज़ है ना, वो तो सबसे बुरी है। मतलब शर्म आनी चाहिए चेल्सी ओनर्स को कि भाई टॉड बोली, जेक एकबाली और ये क्या नाम है इनके 5 एसडी से, भाई नाम तक ध्यान नहीं रहते, स्टूअर्ट और विंसली और पता नहीं 3 भाई क्या पोकेमॉन खरीद लिए इन लोगों ने, कि भाई हम ना कोमो कोमो के बारे में तो बताता हूँ। ये ना इस बार सेस फेब्रिगास उनका मैनेजर है, हमारा एक्स प्लेयर है। वो उनको उनके हिस्ट्री में पहली बार यूरोप में लेके गया, और यूरोप में भी कहाँ पे, चैंपियंस लीग में। मतलब ये क्लब ना 4 साल पहले सीरी डी में खेलता था। सीरी डी, सीरिया, सीरी बी, सीवीसी, सीरी डी, यानी इटली के चौथे लेवल पे खेलने वाला क्लब था। इंडोनेशिया की जो रिचेस्ट फैमिली है वो आई, उसने बैक करा, चलो बढ़िया भाई, रोमन ने हमारे साथ किया था। मैं उस फीलिंग को समझता हूँ, बहुत अच्छा कर रही है कोमो। कोमो कह रही है कि हमें तुम्हारा बेस्ट डिफेंडर चाहिए। और हमारे ओनर्स इतने स्मार्ट है, इतने शानदार है, क्या प्लान है उनका। ये नहीं बोला उन्होंने कि नहीं भाई हमें तुम नहीं बेचना अपना बेस्ट डिफेंडर लास्ट सीजन का, वो कह रहे हैं हमें तुम्हारा वैल्यूएशन ही पसंद नहीं आया। मतलब भाई कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम में? तुम ना देख रहे हो तुम्हारा राइवल एक क्लब है, सिटी राइवल टॉटनहम अपनी डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तुम 10th फिनिश करके चुके हो, तुमने इतने गोल्स कंसीड किए हैं, तुम अपनी और हमने एक भी प्लेयर साइन नहीं किया है, एक भी प्लेयर से लिंक नहीं हो रहे हैं। मार्को सेनेसी जैसा बढ़िया प्लेयर मार्केट में था, वो टॉटनहम ले गई फ्री में। फ्री में मतलब भाई टॉसिन अडेबायो हमने साइन किया था, फ्री में आया था ना फुलहम से। सेनेसी को साइन करने में क्या दिक्कत थी, स्पेशली जब डिफेंस कमजोर हो रहा है। और तुम उम्मीद कर रहे हो जोरेल हाटो जो 20-21 साल का लड़का है, वो ना लेफ्ट बैक पोजीशन संभाल लेगा कुकुरेया की। और जो ये बारको आ रहा है स्ट्रासबर्ग से, ये ना संभाल लेगा डिफेंस को लेफ्ट बैक पे। चलो ठीक है, तो एलसीबी कौन खेलेगा? चेलोवा को हम बेचने को तैयार है, राइट, यदि हमें प्राइस मिल जाए। फोफाना को हम बेच देंगे, कोलविल का हमें पता नहीं है, सेंटर बैक खेलेगा कौन भाई मेरे। और भाई, और इनको ये चीज़, मतलब तुमने किसको हायर किया है? शाबी अलोंसो को। शाबी अलोंसो भाई लेजेंड ऑफ अ प्लेयर, बढ़िया। उन्होंने लेवरक्यूसेन को ऑलमोस्ट लेवल पे ले गए थे, यूरोपा लीग फाइनल तक लेके गए। लेवरक्यूसेन अनडिफीटेड, उन्होंने टाइटल जीता, यानी इस बंदे के पास पेडिग्री है। रियाल के साथ भी अच्छा कर रहे थे, रियाल ने उनको सैक किया, उसके बाद रियाल का सीजन बर्बाद हो गया था। मतलब ये पेडिग्री वाला मैनेजर है। ये खेलता है बैक 3, यानी हमें 3 सीबी चाहिए हर मैच में। पहले वाले साहब नहीं है बैक 4 खेल रहे हैं कि भाई 2 सीबी चाहिए, 3 सीबी चाहिए। एक तुम्हारा रीस जेम्स आरसीबी खेल लेगा, ठीक है, और वो भी इंजर्ड रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं हमारे कैप्टन साहब इतने फिट रहते हैं कि अरे वाह इनके पूते तो हम पूरा पूरा सीजन निकाल दें। रीस जेम्स का पता नहीं हमें। गुस्तो विंग बैक खेलेगा, विंग बैक पोजीशन में तुम्हारा ये खेल लेगा बारको। एलसीबी पे चलो एक बार को मान लो हाटो। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हम ना 38 गेम इस सीजन के प्रीमियर लीग के, कम से कम 2 गेम एफए कप और ईएफएल के, वो तो खेलने ही खेलने हैं। उसके अलावा यार ऑब्वियसली हम चेल्सी हैं, हम इस साल एक कप फाइनल में थे, पिछले साल कप फाइनल्स में थे 2-2। चेल्सी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रीचिंग कप फाइनल्स। मतलब 8 साल में हमने 8 डोमेस्टिक कप फाइनल आ रहे हैं, पर फाइनल तक पहुंचते हैं, यानी हम कम से कम ऑन एन एवरेज
45 गेम तो सीजन के खेलती है मिनिमम। 45 से 50 गेम खेलने वाला क्लब, तुम उम्मीद कर रहे हो एक एक प्लेयर ना 45-50 गेम खेलेंगे? मतलब हर हफ्ते एक से ज़्यादा गेम खेलेंगे। और ये भाई बच्चे हैं, तो ये जो इनएक्सपीरियंसड हैं, ये लोग ना चेल्सी को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कोई लिंक्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी न्यूज़ नहीं है। मतलब चारों तरफ मैन यूनाइटेड खुद को स्ट्रेंथन कर रहा है, आर्सेनल इतनी बढ़िया पोजीशन में है, टॉटनहम जैसा क्लब स्ट्रेंथन कर रहा है भाई, जिसने 2 सीजन से 17 पे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और हमारे ये जो लेजेंड्स ऑफ जो ओनरशिप है, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। चेल्सी का ओनर रोमन था, मतलब तुमने किस लेवल, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड ओनर है वो, तुमने उससे क्लब लिया और तुम क्या ऐसी तैसी कर रहे हो? मतलब भाई रोमन देखता होगा, सोचता होगा भाई पुतिन ने लड़ाई नहीं की होती, कम से कम चेल्सी आज बहुत आगे होती। चैंपियंस लीग का सपना छोड़ो भाई, हम लोग तो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने के सपने में देखने लग गए हैं कि भाई चैंपियंस लीग पहुंच जाए। आर्सेनल पहले ऐसा करती थी, टॉप 4 पहुंच जाए बहुत है। टॉटनहम सपने देखती थी चैंपियंस लीग क्वालिफाई हो जाए। यूनाइटेड ने जो पिछले 13 साल से जब से फर्ग्यूसन गए, उनके ये सपना हो गया था कि भाई चैंपियंस लीग क्वालिफाई हो जाए, कंटेंशन तो बाद में देखेंगे। कंटेंशन छोड़ो, डिफेंस को वीक करने में लगे। भाई कौन सी टीम है जिसकी डिफेंस वीक थी और उसने टाइटल जीते? भाई गैलेक्टिकोस, वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टैलेंट्स एवर ग्रुप टुगेदर, जो रियल मैड्रिड ने करा था 2003 के अराउंड, 2-3 में, जब ये भाई तुम्हारे जिडान हो गया, बेकहम हो गया, रोनाल्डो हो गया, दुनिया भर का टैलेंट था, फीगो था, राहुल था, भाई वो लोग तक नहीं जीत पाए थे। और हमारा तो भाई लेफ्ट विंग तो एकदम ही खराब हो रखा है। पेड्रो नेटो चल जाए तो ठीक है, वरना गिटेंस तो भाई बहुत ही बकवास प्लेयर है। एक तो तुम्हारा अटैक वीक है, उस पर तुम डिफेंस भी वीक कर रहे हो, और तुम ना अलोंजो को उम्मीद करोगे ओ भाई मैजिक प्लेयर है, मैजिक मैनेजर कुछ कर देगा। भाई अलोंजो को तुम प्लेयर मैनेजर बनाने थोड़ी ना लाए हो। इतनी ज़्यादा स्टुपिडिटी चल रही है ना इस समय कि भाई परेशान हो जाओगे आप। चेल्सी फैंस है यार, हम लोगों को ना बेटर स्टैंडर्ड्स की आदत है, और ये ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं क्लब की। मतलब वर्ल्ड कप एंजॉय करने का टाइम है यार। सुबह उठता हूँ भाई, मैच होता है, देखता हूँ, मज़ा आता है, और फिर एक न्यूज़ आती है, गलती से मैं ट्विटर चेक करता हूँ और देखता हूँ भाई हाँ वाह वाह, सामने वाले क्लब प्लेयर्स साइन कर रहे हैं, और हमारा क्लब क्या कर रहा है? हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बेच रहा है। चेल्सी जो भाई रिकॉर्ड ब्रेक करता था, इवन वर्स्ट, हमारे वर्स्ट सीजन में हमने रिकॉर्ड ब्रेक करके प्लेयर खरीदे हैं, आज हम सेलिंग क्लब बन गए हैं। मतलब सेकंड डिग्री क्लब्स होते हैं सेलिंग क्लब्स, कंटेंडर क्लब्स नहीं होते। मैन सिटी सेल नहीं करती थी जब वो टाइटल जीत रही थी, आर्सेनल सेल नहीं करेगी अपने प्लेयर्स को, बार्सिलोना सेल नहीं करेगी प्लेयर्स को, बायर्न सेल नहीं करेगी। बायर्न ओलिसे के बारे में क्या कहा, कितना पैसा तो हम नहीं बेचेंगे। और हमारे ब्रिलियंट ओनर्स या अमेरिकन, भाई दिमाग में पता नहीं भूसा भरा हुआ है इनके, अब सोच रहे हैं कि हमारे बेस्ट डिफेंडर्स को बेच देंगे। मतलब लिमिट होती है यार एक चीज़ की। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया ना एज ए चेल्सी फैन, क्या ही बोलूँ मैं। होपलेस हो रहा हूँ भाई मैं नेक्स्ट सीजन के लिए। मतलब पॉटर वाला सीजन देख के लगा था इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लास्ट सीजन देख के लग रहा था इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। भाई जाबी अलोंसो ना अच्छा मैनेजर है, मतलब जो बंदा लेवरक्यूसेन को ऑलमोस्ट ट्रेबल तक लेके जा चुका है, अनडिफीटेड होकर जिसने लीग जीती है, भाई इनविंसिबल था वो भी एज अ मैनेजर। रियल मैड्रिड ने हक दिया था उसके बाद, और अब इस बंदे को तुम ला रहे हो और तुम दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन डाल दोगे स्क्वाड वीक करके, फिर सैक कर देंगे, कहेंगे कि भाई हमारी बनती नहीं है। मरेस्का को सैक कर दिया, उसके बाद देख लिया क्या हुआ क्लब का। मतलब क्या करना चाह रहे हो भाई चेल्सी फैंस, क्या लग रहा है तुम्हें? क्लब सुधरेगा नेक्स्ट सीजन या और बर्बाद होने वाले? कमेंट्स में बताओ, फॉलो करो, क्योंकि चेल्सी रिलेटेड सारी अपडेट्स और वर्ल्ड कप पूरा कवर कर रहा हूँ मैं।